रहे हैं, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें बच्चों की गलती है, लेकिन उनमें वो बीज बोने वाले माता पिता हैं। क्योंकि हर्षा रिछारिया को वायरल कर दिया गया। कभी कभी ना राहु केतु जुड़े आ जाते हैं। धर्म को जानता, हमारी संस्कृति को जानता, हमारे जड़ों को जानता, हमारे महान तपस्वी साधु संतों को जानता, वहाँ पूरे विश्व ने हर्षा रिछारिया को जाना है। के बाद जब हर्षा रिछारिया पे सवाल उठे, हर्षा रिछारिया की इमेज पे सवाल उठे, तो हर्षा रिछारिया जवाब देगी। हर्षा रिछारिया क्यों चुप बैठेगी? मैं सबके आश्रमों में जाके सबसे जो मुझे सीखना है, जो मुझे जानना है, वो मैं करती हूँ। पॉपुलैरिटी से कंट्रोवर्सी तक दोनों आपके साथ पैरेलल चले हैं। उसके साथ साथ एक कहावत कही जाती है, कहते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो अब हर्षा रिछारिया का जो आगे का सफर है, उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, मैंने लाइफ में ना हमेशा ये चाहा है कि मैं जो भी काम करूं, मुझे कभी एक बदनामी का स्टैंप नहीं चाहिए था अपनी इमेज पे, मुझे कभी नहीं चाहिए था। मैंने हमेशा लाइफ में बहुत सोच समझ के काम किया है। बट कहते हैं कि ये जो महाकुंभ है, इसकी कहानी भी ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष ही निकला था, और जब आपको अमृत ग्रहण करना है तो विष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो वैसी ही ये कहानी है कि अगर आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, आने वाले टाइम में अच्छा फ्यूचर चाहिए, सब चाहिए, तो उसके साथ कभी कभी ना राहु केतु जुड़े आ जाते हैं। हमेशा आपके पास लक्ष्मी आए या हमेशा शुक्र की ही प्राप्ति हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी लाइफ में 7.5 भी चलेगा, राहु केतु भी चलेगा, तो वो भी आपको वो दिन भी गुजारने पड़ेंगे। अभी आपको क्या लग रहा है, आपका क्या चल रहा है? अभी राहु केतु 7 चल रहे हैं, 7.5 ही चल रहा है? नहीं, मुझ पे महादेव की कृपा चल रही है, और आप जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छा चल रहा है। वही हम जानना चाह रहे हैं कि अब महाकुंभ जैसे समापन होगा 26 फरवरी को, तो हर्षा रिछारिया का अगला स्टैंड क्या होगा? हर्षा रिछारिया अब आगे क्या करेंगी? क्या वापस उसी फील्ड में जाएंगे, एंकरिंग और एक्टिंग के फील्ड में, या फिर आपने जो कहा है कि आप सनातन के ध्वज पताका लेकर चलेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, अगर मुझे उसी फील्ड में रहना होता तो मैं यहाँ पे धर्म को जानने की बात नहीं करती। खैर, ये बात भी सच है कि क्योंकि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई तपस्वी सन्यासी नहीं हूँ, मैं दोनों चीज को बैलेंस कर सकती हूँ। वेरी प्रैक्टिकल है ना। लेकिन मैंने अब ये खुद में संकल्प लिया है कि मुझे नारी सशक्तिकरण के लिए काम करना है। मुझे समाज में सनातन जागरूकता के लिए, सनातन धर्म की जागरूकता के लिए, संस्कृति के लिए काम करना है, युवाओं को जागरूक करना है हमारे धर्म से जोड़ने के लिए। तो इन सब विषयों पे मैं आगे चल के काम करना चाहती हूँ। इसी पे काम करते हुए आप मुझे देखेंगे। यानी कि आप एक्टिंग और एंकरिंग का फील्ड छोड़ रही हैं? हाँ जी, कंफर्म? हाँ जी। अच्छा हर्षा, एक चीज और है, इस महाकुंभ में आप भी वायरल हुई और भी वायरल हुई, कोई अपनी नीली आंखों से वायरल हो गया, ठीक है, कोई IITN बाबा से वायरल हो गया, कोई किसी और नाम से वायरल हो गया। यानी ये हुआ महाकुंभ ने कई लोगों को पहचान दी। तो हर्षा को क्या लगता है, जो खुद में वायरल हुई है, कि जो और तरह तरह से अलग अलग लोग वायरल हुए हैं, वो सनातन की उस सोच तक नहीं पहुंचे और इन रील और मीम्स में रह गए? देखिए, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल आपको बात बताती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि जब मैं कुंभ में आ रही थी, मैं बहुत सारी चीजें सोच के आ रही थी कि मुझे ये जानना है, ये सीखना है, इनसे मिलना है, इनका दर्शन लेना है, इनसे आशीर्वाद लेना है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि हर्षा रिछारिया को वायरल कर दिया गया। मेरी प्रॉब्लम ना तो हर्षा रिछारिया है, ना मेरी प्रॉब्लम और भी 2-3 लोग हैं। मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जिस महाकुंभ में आपको धर्म को प्रचार प्रसार करना चाहिए था, जहां पूरा विश्व धर्म को जानता, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा धर्म को जानता, हमारी संस्कृति को जानता, हमारे जड़ों को जानता, हमारे महान तपस्वी साधु संतों को जानता, वहां पूरे विश्व ने हर्षा रिछारिया को जाना है, नीली आंखों वाली को जाना है, IIT बाबा को जाना है। तो आपको लगता है कि ये महाकुंभ किसी ऐसे लोगों को वायरल करने के लिए किया गया था क्या? यहाँ सरकार ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, CM योगी जी ने, और जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं जयवीर सिंह जी, क्या उन्होंने इतनी मेहनत इन 3 लोगों को वायरल करने के लिए की थी? या ये इसके लिए आप खुद को जिम्मेदार नहीं मानती, आप मीडिया को मानती जिम्मेदार? आप बताइए कि मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आप मुझे मेरी गलती। हर्षा रिछारिया जब आप एक बार वायरल हो गई, तो फिर आप बार-बार मीडिया के सामने क्यों आई? आपके भी लगातार बयान आते रहे अलग-अलग चीजों से। मुझे बयान देने पड़े, क्योंकि बैठ जाती हर्षा रिछारिया बैठ जाती कल क्लास में। हर्षा रिछारिया भी कहीं बैठ काम कर। एक बात बताइए, हर्षा रिछारिया पे जिस तरह की टिप्पणी की जा रही थी, जिस तरह की एक लड़की पे सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको पता ही नहीं है, जो वीडियोस मेरे वायरल हुए हैं वो वीडियोस मेरी आईडी पे अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। जो पेशवाई के पहले वीडियोस गए वो सोशल मीडिया
वो मीडिया के थ्रू हुए हैं, उसमें हर्षद रिछारिया कैसे जिम्मेदार होगी? उसके बाद जब हर्षद रिछारिया पे सवाल उठे, हर्षद रिछारिया की इमेज पे सवाल उठे, तो हर्षद रिछारिया जवाब देगी। हर्षद रिछारिया क्यों चुप बैठेगी? आप किसी भी लड़की से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में उस पे सवाल उठे, उसका मजाक बने और उसके बाद वो चुप रहे? क्यों चुप रहे? मजाक बनाने वाले भी तो इसी कुंभ के थे ना हर्षा। तो वो वायरल किया गया है तब मजाक बनाया ना। तो अब हर्षा रिछारिया ये तय कर चुकी है कि वो नारी सशक्तिकरण पर और सनातन पर काम करेंगी और जो सनातन की ध्वज पताका है उसे लेकर चलेगी। बिल्कुल। अब आप इस चीज का तो दुख और मलाल जरूर होगा कि जो चीज आप जानने आई थी, जो समझने आई थी, वो नहीं कर पाई हैं। अब उसे और माध्यम से जानेंगे। देखिए, जो मैं जानने आई थी 20 दिन में, वो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं पूरी तरह जान नहीं पाई, क्योंकि अभी लास्ट के जो 4-5 दिन गए वो मेरे बहुत अच्छे दिन गए हैं। मैंने बहुत से साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया है, ज्ञान अर्जित किया है, बहुत कुछ महाकुंभ से मैं अभी भी लेके जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खाली हाथ जा रही हूँ, लेकिन हाँ, जितना मैं सोच के आई थी उससे थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है। ईश्वर ने जितना दिया, जितना योग्य मुझे समझा, उतना उसने मुझे दिया, उतना लेके मैं जा रही हूँ। और अब आने वाले टाइम में समय समय पे मैं सबके आश्रमों में जाके सबसे जो मुझे सीखना है, जो मुझे जानना है, वो मैं करती हूँ। आप रहेंगी महाकुंभ में? नहीं। आज तीसरे शाही अमृत स्नान के साथ यहाँ मेरा महाकुंभ का सफर अब खत्म हुआ। अब मैं अपनी लाइफ को जो धर्म के रास्ते पे मुझे आगे बढ़ाना है, उस रास्ते पे अब मैं। कहाँ से आप शुरुआत करेंगी? उत्तर प्रदेश से करेंगी, देश की राजधानी दिल्ली से करेंगी, या मायानगरी मुंबई से करेंगी? ये मैं सोचूं कि सबसे पहले एमपी से स्टार्ट करूं। मध्य प्रदेश से। जी। तो अब आपका सफर जो है मध्य प्रदेश की तरफ। जी। कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मेरा युवाओं को कभी कोई संदेश नहीं होता है, होता ही नहीं है। मेरा माता पिता को संदेश होता है कि आज जब हम देखते हैं ना टाइम पे कि वृद्धाश्रमों में कितनी भीड़ हो रही है ना। आज महाकुंभ में देखिए कि बच्चे आ रहे हैं, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसमें बच्चों की गलती है, लेकिन उनमें वो बीज बोने वाले माता पिता हैं। क्योंकि हम बचपन से ही, धर्म कोई भी हो, हम बचपन से ही अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना नहीं सिखाते हैं। आज हम मॉडर्न फैमिली बना रहे हैं कि अरे हम बच्चों के साथ बहुत खुले विचारों के रहते हैं। उन खुले विचारों में आप अपनी धर्म संस्कृति को बच्चों से जोड़ ही नहीं पा रहे, जड़ तक उनको जोड़ ही नहीं पा रहे। तो उसके बाद जब वो ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने धर्म संस्कृति को जानते नहीं है, उनके बाद उनके दोस्त सब कुछ हो जाते हैं। सोसाइटी जो ड्रग एडिक्ट सोसाइटी है, वो उनकी सब कुछ हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है परिवार जिम्मेदार है। तो सबसे पहले परिवार को जरूरत है अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ के रखने की। अगर आप ये जिम्मेदारी करेंगे ना, मैं कह रही हूँ 80% प्रॉब्लम उसी दिन खत्म हो गई। 20% जो रही वो हम काम करेंगे ना, हम जैसे और युवा जुड़ेंगे, हम सब मिलके काम करेंगे कि जो हमारी ये पीढ़ी भटक रही है, डाइवर्ट हो रही है, हम उन्हें वापस अपने धर्म में लेके आए। हर्षा, न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भविष्य के लिए न्यूज़ वन इंडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ हर्षा रिछारिया थी, जो महाकुंभ में आई और आते ही वायरल हो गई। हालांकि उन्होंने उस पर अपना पूरा पक्ष रखा, पूरी सफाई दी है कि वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जब उनके ऊपर आरोप लगे तो उन्हें सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। वो अलग बात है कि वो वायरल होती चली गई और उन्होंने अपना भविष्य का जो प्लान है वो भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब हर्षा रिछारिया ना तो एक्टिंग के फील्ड में लौटेंगे और ना ही एंकरिंग के। अब अगर उनका कोई मकसद होगा तो वो नारी सशक्तिकरण और सनातन धर्म के लिए काम करना। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, प्रयागराज।